अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज मैं जस्ट थोड़ी सी डिस्कशंस की तरफ आऊँगा। बहुत से दोस्त चैनल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स उनके आते हैं और डिफरेंट सवाल भी जो होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जैसे जैसे सवाल आते हैं उनके जवाब देने की। और इसके अलावा बहुत से लोग मैसेंजर पे रब्ता करते हैं, जब उनको कोई इशू पेश आता है वो रब्ता करते हैं, फेसबुक पे रब्ता करते हैं। और पीस फ्रेंड क्लब के जो हमारा फेसबुक का पेज है वहाँ पे इनबॉक्स में बहुत से मैसेज आते हैं। तो उन सब दोस्तों से जिनको कोई इशू हो, यानी कि आपके खुड्डे में कोई भी ऐसा मसला है जो आपकी समझ से बाहर आता है और आपको समझ नहीं आ रहा, मेडिकेशन के थ्रू जो भी मसला है, चाहे बर्ड सुस्त है, बीमार है, खा पी नहीं रहा या ड्रॉपिंग सही नहीं कर रहा, उसकी आंखों का जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई भी मसला है और आपको नहीं पता कि क्या करना है, या कभी आपके खुडों में वायरस अटैक करता है और आपको नहीं पता इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो मैसेंजर के ऊपर। ठीक है, मैसेंजर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और हर वो डिस्कशन, हर वो चीज़ कबूतर के ऊपर, कबूतरबाजी में आप अगर कोई डिस्कस करना चाहो, कुछ भी मेरे से अपना नॉलेज, अपनी डिस्कशंस करना चाहो, शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आपके अगर कोई वीक पॉइंट है वो भी ठीक हो जाएंगे। और जो भी ऑलराउंडर किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सको, कोई भी चीज़ है, मैं उस पर आपको रिप्लाई करके दे सकता हूँ। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, जो दोस्त बीमारियों के टॉपिक पे मेरे साथ टच होते हैं और जिनके खुड्डों में मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, तो मेरी सिर्फ एक शर्त है। ठीक है, वो एक छोटी सी शर्त होती है कि मुझे सिर्फ चंद चीज़ें चाहिए होती है। आप जब मेरे पास आते हो, मुझे अपना प्रॉब्लम बताते हो, जी खुड्डों में ये मसला है, कबूतर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं होती। मुझे सिर्फ एक चीज़ होती है जो मेरा क्वेश्चन होता है। और मेजोरिटी लोग क्वेश्चन पूछने के बाद भाग जाते हैं, या रिप्लाई नहीं करते, या बस दोबारा रब्ता ही नहीं करते, या वो दिलचस्पी नहीं लेते, वो सीधा कहते हैं हमें दवाई बताओ। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपका जो बर्ड्स, जो परिंदा सेट नहीं है, उसकी ड्रॉपिंग किस कलर की वो बिठे कर रहा है, उसकी तस्वीर बना के भेज दो। उसके अलावा आपके खुडे का माहौल क्या है, यानी कि अब मुझे नहीं पता आपके खुडे में एक वायरस आया, बीमारी आई, तो वो क्यों आई, तो मुझे देखना है वो क्यों आई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आपके जो खुडों का माहौल, उसकी एक वीडियो चाहिए, वीडियो क्लिप, आपके दाने पानी की ट्रे जो है, पानी के बर्तनों का सिस्टम, उसके अलावा आपके खुडों के अंदर की वीडियो, खुडे का अंदर कैसा माहौल है। ठीक है, और सारा अंदर की एक वीडियो बना के, खुडों की जो बेस फर्श है वो, और खुडे के बाहर जो जाल है, धूप वाला जाल है, और ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा दिखाओगे और उसके बाद आप अपना मसला बयान करो। मतलब ये कि जब आप मेरे पास आओ तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो फिर मैं उन पॉइंट्स को ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ कि आपके खुडे में वायरस या बीमारी किस वजह से आई है, और अब क्या करो तो ये वायरस कंट्रोल में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके खुडे में वायरस आया, 2-3 परिंदे डिस्टर्ब हुए और आपको नहीं पता आप क्या करना। ठीक है, मेजोरिटी जब मैं वीडियो मंगवाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस पूरे खुडे में तंदुरुस्त कबूतर भी होते हैं और वायरस वाले भी होते हैं। तो वीडियो देखने से अंदाज़ा होता है कि यार आप मज़ीद गलतियाँ कर रहे हो। तंदुरुस्त को कम अज़ कम वहाँ से साइड पे कर लो, या बीमारों को फ़ौरन निकाल दिया करो, ताकि सेहतमंद और बीमार कबूतर को एक साथ नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इसलिए मुझे वीडियो चाहिए होती है। फिर खुडे के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम मैंने देखना होता है, अंदर सफाई का निज़ाम देखना होता है, और फिर वो बर्ड्स को जो बीमारी है उसको देखना होता है, उसकी ड्रॉपिंग की वीडियो बना के दिखा दिया करें। तो चंद ऐसी चीज़ें जो हैं मुझे जो चाहिए होते हैं, जो मेरा क्वेश्चन यही होता है, जब भी कोई बंदा मेरे इनबॉक्स में आके मुझे अपने परिंदों की बीमारी या इश्यूज़ पे बात करता है, तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि मुझे एक वीडियो बना के वो चीज़ दिखा दो जो आप कहना चाह रहे हो। कुछ लोग कहते हैं जी कबूतर के बॉडी में ये मसला है, वो मसला है, तो मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ दिखा दो, वीडियो बना के ड्रॉपिंग दिखा दो। जब कभी आप मुझे कबूतर की ड्रॉपिंग पिठों की तस्वीर या वीडियो भेजोगे, कबूतर किसी भी कंडीशन में होगा, मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ तस्वीर भेजनी है और मैंने आपको बताना है कबूतर की पोजीशन क्या है, कबूतर को मसला क्या है, कबूतर को इलाज क्या होगा, और इसको कैसे ठीक करना है हमने। ठीक है, चाहे कोई भी इशू, एनडी हो, कोई भी मसला मसाइल हो, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, हर हर परिंदा ठीक किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि लकवा जोला या एनडी का अटैक हुआ तो कबूतर मारे गया, पूरा खुटा हाली हो गया। ये खुटा हाली उन्हीं को होता है, कबूतर डिस्टर्ब उन्हीं के होते हैं जिनको समझ नहीं है, जिनको पता नहीं कि करना क्या है। ठीक है, जब भी कभी आपको इशू हो आप रब्ता कर सकते हो। ठीक है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, किसी किस्म का कोई मुआवजा या कोई चीज़ नहीं है हमारी। बस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं रिप्लाई में देर कर सकता हूँ, लेकिन जब टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। फेसबुक मैसेंजर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, जो भी इशू आप डिस्कस करो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप डिस्कस करोगे तो आपको उस चीज़ का एक हल मिल जाएगा,
या आपको एक राय मिल जाएगी। क्यों? तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट दोबारा कि आप एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। मेरी जब भी वीडियो आपके पास आती है आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, आगे शेयर कर दिया करो फेसबुक पे, और जो आपके ग्रुप्स हैं आप वहाँ शेयर कर दिया करो। कम से कम इससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह मैं आगे चलते चलते डिफरेंट चीज़ों पे बात करूँगा, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा कि जो आपने सोचे होंगे या आपको आइडिया ही नहीं, उन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। नस्लों के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, और डिफरेंट ऐसी चीज़ें जो आज तक लोग लेके चल रहे हैं और लोग एक कंसेप्ट बना के चल रहे हैं जी ऐसे हो तो ऐसे होता है, मैं उस पर बात करूँगा। और जो मुझे समझ आए, जितना मैं समझ सका उन चीज़ों पे, तो मैं बात करूँगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई इशू हो और इशू पे मेरे पास आओ, बीमारियों के बीच में कोई भी मसला हो, तो मुझे तस्वीरें, वीडियो, फोटो की वीडियो, अंदर का माहौल, दाने पानी की जो ट्रे है, पानी का निज़ाम है वो देखना है, और आपके सारा एक सेटअप और इस चीज़ को देखना है। देखने के बाद एक आइडिया होता है और मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँचने की, ये किस वजह से मसला है। जब हम वजह को पकड़ लेते हैं तो दवाई ये बात की बात है। अक्सर लोग जो है ना वो सिर्फ दवाई की तरफ जाते हैं, मैं दवाइयों की तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ वजह और रीज़न्स की तरफ जाता हूँ। मेरी हर वीडियो आप देखोगे तो रीज़न्स पे बात की गई होगी। मैं दवाइयों के पीछे नहीं भागता कि ये मसला है तो ये इलाज कर लो, ये मसला है। हमें इलाज से गर्ज ही नहीं, मैं अपने खुटों में इलाज नहीं करता, मैं सिर्फ वजह को हल करता हूँ, और जिस वजह से जो मसला आता है हमें उस वजह की तरफ जाना चाहिए। और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आप में बेहतरी आएगी। और मेरा मकसद सिर्फ बेहतरी लाना है और कोई मकसद नहीं है। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।